Hello YouTuber विक्रम भंडारी डॉट राजा इंडिया ब्लॉगर राजा ब्लॉग हैज़ यूके से मेरे यूट्यूब के फ़नी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग आते हैं। मेरी नज़रों में तो ऐसे ही हैं और काफ़ी संस्कृति सभ्यता और देशभक्ति के ब्लॉग आते हैं मेरे उसमें, और देश से जुड़ी हुई अनेकों कल्चर, अनेकों जनजातियाँ, अनेकों त्यौहार, अनेकों फेस्टिवल, अनेकों डेस्टिनी प्लेसेस के साथ में अनेकों चीज़ें अपलोड करी हैं मैंने, जो हो चुकी हैं अब तक। साथ ही में काफ़ी सारे अपने बचपन की जैसी यादें और अपने शरारत भरी कुछ हरकतें भी अपलोड करी हैं मैंने उसमें। टोटल लाइव वीडियो, शॉर्ट वीडियो और वीडियो में तो काफ़ी सारी करी हैं और काफ़ी सारी करी हैं मैंने। और मैंने थोड़ा हिसाब लगाया कि 30 महीने में कितने रुपए मैंने सिर्फ रिचार्ज पे इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्ट जो हुए मेरे रिचार्ज पे, जो 2 सेल फ़ोन रिचार्ज होते हैं, साथ में सिर्फ इसी इसका मैंने 50,000 रुपीज़ 30 महीने में खर्च कर दिए। और अर्निंग हाफ तक भी नहीं पहुंचा मैं, हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं हो पाई और मैंने 50,000 रुपये खर्च कर दिए। अर्निंग तो जीरो समझ लें, अर्निंग जो हुई वो जीरो है और 50,000 रुपये खर्च कर दिए। और अब तक मैं हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट नहीं कर पाया। उसका जो वॉच टाइम का रहता है, 4,000 घंटे पूरे करने होते हैं, तो वो भी नहीं कर पाया। तो लगा लो कि टोटल 50,000 रुपये खर्च करना और 30 महीने का काम, मेहनत का 30 महीने में 50,000 रुपये खर्चा। और इसमें मैंने ये भी नहीं बताया कि मेरा पेट्रोल का कितना खर्चा आता है। इसमें मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं खाने पीने में कितना खर्चा होता होगा मेरा जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ। इसमें मैंने ये भी नहीं बताया कि कितनी सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है। ऐसी भी कोई बात नहीं, वो तो वीडियो में पता चल जाती हैं, कुछ कुछ नहीं चलती हैं पता। तब जा कर के लोग अच्छा नहीं मानते मुझे, तब जाके लोग अच्छा नहीं मानते हैं मुझे, कुछ लोग। इंडिया की पॉपुलेशन के अनुसार 15% लोग मुझे अच्छा नहीं मानते हैं। 15%। अब आप कहेंगे कितने में से रहता है? 100 में से 15% पीपल मुझे अच्छा नहीं मानते हैं। वजह है, मैं एक भगवान हूँ। मैं एक भगवान हूँ और वीडियो बना रहा होता हूँ, तो लोग भगवान को अच्छा नहीं मानते हैं और शक्ल मेरी यही रहती है। इस वजह से लोग ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं मानते हैं कि मैं भगवान हूँ और शक्ल मेरी यही रहती है। इस वजह से लोग अच्छा नहीं मानते। और बड़ी वजह कि मैं जो भगवान हूँ वो एक ही हूँ पूरे वर्ल्ड का। जैसे पाकिस्तान, नेपाल, इस्लामाबाद, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, स्विट्ज़रलैंड, वियतनाम,
इंडिया, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, काबुल, इस्लामाबाद, सिंगापुर, कोलंबिया। ऐसे ऐसे मतलब कुछ और कंट्रियां भी हैं मेरे साथ में जिनका मैं एक ही भगवान हूँ। अब एक ही भगवान को लोग पसंद नहीं करते हैं, पसंद करते हैं सिर्फ कि वो हमारे फेवर में कुछ हो, कि भगवान हमारे फेवर में हो। अब मैं फेवर में तो हूँ उनके, लेकिन वो चाहते हैं कि हम लोग मरे ना। सबसे बड़ा भगवान से लोगों का एक ही सेल्फ सेल्फ ही होते हैं सब लोग, चाहते हैं हम मरे ना। तो मैं क्या तुम्हें मारने के लिए पहुंच जाता हूँ? मैं तुम्हें मारने के लिए आता हूँ क्या? मैंने बंदूकें रखी हुई, AK-47 चलवाता हूँ मैं तुम पे। अभी देख रहा हूँ मैं बाहर देशों में जो मैंने कंट्रियों के नाम लिए, उनमें आतंकवाद हो रहा 3 कंट्रियों में। तो तुम्हें लग रहा मैं आतंकवाद में मेरे वो मेंबर्स बंदूक चला रहे हैं वहाँ? मैंने उनको चुना हुआ कि तुम्हें मार दें, वहाँ की पीपल को मार दें। तो तुम सोचते हो कि भगवान ही करवाता है वो तो, और तो कोई कर नहीं सकती। तो माँ की कसम, मेरा भगवान होना भी एक अभिशाप बन गया मेरे लिए। भगवान होना भी मेरे लिए अभिशाप बन गया कि अब मना कैसे कर दूं कि मैं तो भगवान हूँ और एक ही हूँ। तो गलती से ना, एक सत्य बात है इसमें जुड़ी हुई, मेरे बोलो 30 रूप रहते हैं ये वाले जो आ रहे। कपड़े चेंज होते हैं इसमें, बस कपड़े चेंज होते हैं, और 30 रूप रहते हैं मेरे इसी शक्ल में। यही रहता हूँ, यही हार्ट बीट, यही मस्तिष्क पे टीका है। ऐसी किसी में दाढ़ी कम होगी, मैं सेविंग भी करता हूँ आजकल। नवरात्रे चल रहे तो सेविंग सूविंग करना उचित नहीं होता है। मैं हिंदू धर्म से ज़्यादा आता हूँ, मैं सब धर्म का रहता हूँ, लेकिन आजकल ये नवरात्रे चल रहे तो नवरात्रे में सेविंग सेविंग नहीं करते हैं। तो इसलिए मतलब मेरी सेविंग में भी फ़ोटो आती होगी सेव करके, और बालों का स्टाइल अलग अलग करके भी फ़ोटो आती है मेरी। मेरे बाल पीछे की साइड को भी रहते हैं, कान में बाली भी रहती है मेरे। बहुत सारी फ़ोटो होती है मेरी अलग अलग, कोट पैंट वाली रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। किसी में मैं कुर्ता पहन रखा हूँ, किसी में कुछ। शक्ल यही रहती है मेरी। अब शक्ल हर इंसान की एक ही रहती है पूरे वर्ल्ड में। शक्ल अगर देखा जाए तो एक ही रहती है। हर मनुष्य की अलग अलग शक्ल होती हैं और एक ही रहती है। मुझ भगवान की तो एक ही है। तो मेरे जितने भी रूप रहते हैं एक ही शक्ल के रहते हैं। अब लोग बोलते हैं कि आप ही वो कुबुद्धि देते होंगे जिसमें वो आक्रमण होता है, आप ही वो कुबुद्धि देते होंगे जिसमें एक्सीडेंट होते हैं लोगों से, आप ही वो कुबुद्धि देते होंगे जिसमें लोग गलत हरकतें करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा, ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं भाई भगवान होने पे। ये भी इल्ज़ाम सहन करने पड़ रहे हैं कि किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं कहीं, आतंकवाद हो रहा है कहीं, कोई गलत हरकत कर रहा है, तो वो भी मैं बुद्धि देता हूँ। तो अक्लमंदो, मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी बीवी रहती है, दुर्गा माता बोलते हैं उसे, दुर्गा मेरी अर्धांगिनी बीवी होती है। तो वो देती होगी ऐसी कुबुद्धियाँ, मैं क्यों दूंगा कुबुद्धियाँ? मैंने क्या कोई स्कूल में पढ़ा हुआ? मैं सीधा आ रखा हूँ अपने पहाड़ से। मैंने स्कूल स्कूल नहीं पढ़े हुए, मैंने स्कूल नहीं पढ़े, कॉलेज नहीं पढ़े। मैं ना स्कूल का पढ़ा हूँ, ना कॉलेजों का पढ़ा हूँ। मैंने ना स्कूल पढ़े हुए ना कॉलेज में, सीधा आ रखा हूँ। और मेरी बीवी दुर्गा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहती है, सच। तो वो हर समय मेरे अंदर ही रहती है, तो वो देती होगी ऐसी कुबुद्धि।
कि तुम लोग या सद्बुद्धि कि तुम लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हो, जिनकी जॉब नहीं होती है वो जॉब पे लग जाते हैं, या जिनके बीमार रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जो रोगी होते हैं वो निरोगी बन जाते हैं, जो आस्तिक होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जो पागल जैसे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जो बुद्धिहीन होते हैं वो उनके अंदर बुद्धि आ जाती है। आती कैसे कैसे करके बहुत तरीके होते होंगे। और जो भूखा होता है उसका पेट भर जाता है। ये सारे काम मेरी बीवी दुर्गा करती है, तो मेरे को मत घिना करो। ठीक है, मैं तो सिंपल सा हूँ। अब इसमें जो लोग बुरे होते हैं वो मेरे को ही मेरे ब्लॉग नहीं देखते होंगे, और जो अच्छे होते हैं उनके पास टाइम नहीं मिलता होगा, और लोग होंगे उनके पास देखने के लिए। तो अब मैं बोलते हैं कि ट्रेजिडी लेकर के आओ, कहीं पे ट्रेजिडी हो रही हो, कहीं पे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हों, कोई बॉलीवुड एक्टर हों, उनके साथ में तुम चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, उनसे बातचीत करो, उनके रूटीन के बारे में थोड़ा पूछो। आसान काम है, बहुत आसान काम है। ठीक है, बोलते हैं मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके घरों में जाओ, उनके वीडियो ब्लॉग लेकर के आओ, उनकी रूटीन पूछो कि वो हमारी जनता का भला कैसे करेंगे, जो तुम्हें परेशानियाँ लगती हैं संसार की वो क्या वो ठीक करेंगे और कब तक करेंगे, जो स्कूल कॉलेजेस में छेड़छाड़ होती है इस तरह से होते हैं, ये अनेकों तरह के रेप रेप होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और क्या उनके प्रबंध हैं उसके लिए, वो पूछो उनसे। हाँ, बहुत आसान है। मुझे ही समझ लो राष्ट्रपति विक्रम सिंह भंडारी, तो मेरा ये जवाब है उसमें। जब मंत्रियों वाली बात बोली तो उसमें राष्ट्रपति विक्रम सिंह भंडारी मुझे समझ लो, मैं उसका उपाय कर लेता हूँ, और आपको उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे। पूरे इंडिया वर्ल्ड भारत देश में पॉजिटिव ही रिज़ल्ट मिलेंगे। मुझे कहा जाता है प्रेसिडेंट, बोलते हैं इंग्लिश में PRESIDENT, प्रेसिडेंट, VIKRAM विक्रम, SING सिंह, BHANDARI भंडारी, तो मेरा नाम है ये। और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता भी बोलते हैं मुझे। राष्ट्रपिता मतलब कि प्रेसिडेंट का हिंदी अनुवाद करते हैं तो राष्ट्रपिता होता है वो। तो मैं राष्ट्रपति भी कहलाता हूँ, राष्ट्रपिता भी कहलाता हूँ, विक्रम सिंह भंडारी। तो मेरी तरफ से इस चीज़ के ऊपर मैं बेफिक्र रहे, मैं हर चीज़ का प्रबंध बढ़िया कर देता हूँ। और रही समस्याएं जो जो हो रही हैं लोगों को, उनके भी अगर आपको सरकार की तरफ से है, भले कंबोडिया कंट्री की है, नेपाल की सरकार की तरफ से है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, USA में है, इंडिया में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, अनेकों स्टेट कैपिटल और कोलंबिया में है, तो वो मेरी तरफ से मैं अच्छा इलाज कर रहा हूँ, और सब लोगों का सर्टिफाइड रहेंगे मुझसे, ये मैं करता रहता हूँ। अब इसमें हर जगह मैं दिखूंगा नहीं आपको यार, मैं आई एम ए गॉड, मैं एक भगवान हूँ। क्या आप सोचेंगे कि वो तो दिखता है, सवाल आया ना आप लोगों का कि वो तो दिखता होगा, वहाँ भी दिखेगा जहाँ पर वो ऐसा कर रहा है। नहीं अक्लमंदो, मैं भगवान हूँ, तो मेरे अंदर अदृश्य रूप में जाने की शक्ति भी होती है। ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ दिखूँ ही दिखूँ, वहाँ मैं शो कर दूँ कि मैं हूँ। मैं दिखूँगा तो अपने आप को दिखूँगा वहाँ, वहाँ कैमरा लेके नहीं जाता मैं। अगर मैं यहाँ पर से देखो ऑस्ट्रेलिया में चला गया, खड़ा हो गया मैं, हुआ ना, मैं देख पा रहा हूँ अपने को, आप लोग उसको कैसे शो कर लोगे? मैं तो भगवान हूँ। तो आई एम ए गॉड, तो मैं गॉड के पावर से चला गया अपने एक रूप में ऑस्ट्रेलिया में। और मैंने
ये कपड़े यहाँ पहने, वहाँ दूसरे पहने हुए, वहाँ मैंने कपड़े ही दूसरे पहन रखे हैं, हाई फाई कपड़े पहन रखे हैं, हाई फाई लुक है मेरा, शक्ल यही है। मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर अब देख क्या रहा हूँ, मैं तो इतनी डायरेक्शन देखी कि मैंने अपनी एक शक्ति को वहाँ पर, अपने रूप की शक्ति होती है, मेरा रूप होता है, एक मैं यहाँ पर हूँ, दूसरा मैंने वहाँ पर कर दिया। उसका काम क्या होता है, वो भी जितने मेरे अंश से शब्द निकले ना कि ये काम देखने हैं और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए, ये उसके ऊपर में काम करता है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में या बाहर देशों में, या अब ये उसके ऊपर में काम करेगा, उसका काम रहता है, वो फ्री माइंड होकर के काम करता है। तो मैं करता हूँ। अब इसमें मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ उतनी देर से, वो वहाँ पहुँच गया, अब वो सारी कंट्रियों में देखने लग जाता है कि क्या क्या काम है, लोग कुछ उठे हुए रहते हैं, कुछ सो रहे होंगे, वो सारा कंट्रोल करके रखता है सारी चीज़। लेकिन क्रेडिट किसको मिलेगा? हाउ क्रेडिट आई गोन, मुझे कैसे मिलेगा कि मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करा है? इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ, ये लाइव वीडियो बन रही है कि वो ऑर्गेनाइज मैं कर लेता हूँ, और आप मेरी ये वीडियो देखें, उसके रिज़ल्ट का जो फेस है वो मैं उससे पूछ लेता हूँ, क्या भाई मुझे ये अनुमति है कि मेरे जो रूप ने, सेकंड वाले ने ये काम कर रहा है वहाँ पर, और ठीक करके सारे रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, मतलब मेरी तरफ से अच्छा रिज़ल्ट होता है वो लोगों की नज़रों में बुरा हो सकता है कि लोग सोचेंगे कि हमें वहाँ पर उसने किसी को रुपए नहीं दिए, किसी को उसने कुछ उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं दे पाया, तो कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन जो पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइज है, बढ़िया से है, उसका जो टैलेंट है, क्या मैं ले सकता हूँ? तो बोल रहा हाँ, मेरे को बोल दिया मेरे रूप ने, हाँ ले सकते हो तुम, इसमें ले सकता हूँ, ये शक्ल में जो वीडियो बन रही है, हाँ। अब क्या इसमें भयंकर कि मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि इसमें मेरे 10 करोड़ व्यू आ जाएंगे मात्र 24 घंटे में? इस समय आप लोग सो रहे हैं, उठेंगे, वीडियो पहुंचेगी, फिर उसके बाद में ये इस समय पे लाइव भी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा नेटवर्कों पे है, क्या इसमें 10 करोड़ व्यू आ सकते हैं? अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, मैंने तो काम कर दिया, तो आप लोगों की सोच के अनुसार आ रहे हैं 1 लाख आ जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ मैंने तो 10 करोड़ का काम करा, 10 करोड़ व्यू लाइक आने का काम करा है, और आप 1 लाख बोल रहे हैं? मुझे तो 10 करोड़ चाहिए ना एक दिन में, तो मैंने कहाँ गलती करी ये बताओ? मैंने तो कहीं नहीं करी, लेकिन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में परेशानी की बात है, 10 करोड़ व्यू किस में आएंगे? तो एकदम से सारे लोग चौंक गए, यूट्यूबर, मान ली कि उसने 10 करोड़ का काम कर ही दिया उसने, उसको उसमें व्यू नहीं आ रहे हैं, और व्यू नहीं आ रहे हैं इसका मतलब हम लोगों की वीडियो लोग देख रहे होंगे, तब नहीं आएंगे वो व्यू, क्योंकि कुछ हमारे देखेंगे। अभी हमारी पतलून ढीली कर देगा, यूट्यूबरों ने कहा अभी हमारी पतलून ढीली करेगा, और उनने आँख बंद कर, ओहो, भगवान जी ने पहले ही पतलून ढीली करने वाला काम कर रखा हमारे लिए। पूरा का पूरा इंतज़ाम, 3 दिन, 2 तारीख, 4 तारीख तक पूरा कंप्लीट हम लोगों का ज़िंदगी का ठप करा हुआ। लेकिन अभी उनकी सच्ची आत्मा बोल पड़ी कि काम तो ठप कर दिया उसने हमारा मनी से, लेकिन अक्लमंदों जिंदा की गारंटी भी तो दे दी 3 दिन, कि हम यूट्यूबर जिंदा भी रहेंगे 3 दिन तक, कोई दे सकता है? हम लोग इतनी ट्रेजिडियों में जाते हैं, इतने सारे हम लोगों के साथ हादसे होते हैं, इतनी जगह पहाड़ों से जाते हैं, इतनी जगह खाई है, इतनी जगह अजीब अजीब चीज़ें, तो 3 दिन तक ज़िंदगी का भी तो बोल दिया उसने कि मैंने 3 दिन तक दिया, लेकिन असत्य आ गया कि मुझे जवाब देना पड़ गया। मैंने कहा इसमें एक चीज़ है, मेरी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम हैं मेरे ब्लॉग देखना, उन नियमों का उल्लंघन मत कर देना कोई। अगर उन नियमों का उल्लंघन किसी ने नहीं करा यूट्यूबर्स ने, तो मेरी तरफ से 3 क्या तुम 5 दिन समझना तुम सेफ़ हो,
मेरे उन नियमों को उल्लंघन मत करना, मेरी लाइव वीडियो के पूरे देख लेना, वीडियो मत देखना, लाइव वीडियो को देख लेना, सुन लेना, सुनने में अच्छा लगेगा। पर टाइम बहुत है, आप लोगों पर टाइम बहुत है। यहाँ पर लगे तुम्हारा दिमाग, तुम सोचोगे कौन सी वाली वीडियो में उसने बोल रखा होगा, तो यार मैं ये वाली वीडियो में तो वो बातें नहीं करने वाला कि तुम लोग बोलोगे इसमें बता दो वाली बातें, मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ। वो मैंने वीडियो बना रखी, जब तुम देखोगे मेरे चैनल में विक्रम भंडारी डॉट राजा इंडिया ब्लॉगर से, तो अपने आप तुम्हारा उस बटन पे हाथ जाएगा, 1 2 और 3 बारी में एक बार ज़रूर वो वीडियो ऑपरेट होगी। 3 वीडियो देखना लाइव, ऑटोमेटिक ऐसा शक्ति चलेगी कि तुम बोलोगे कि वो विक्रम सिंह भंडारी, अच्छा RAM राम रामचंद्र भगवान विक्रम सिंह भंडारी, 3 3 का मतलब हम 3 वीडियो देखेंगे तो उसमें सत्य की उसकी वो वीडियो आ जाएगी जो हरकत हमें मौत की तरफ ले जाती है, और हम वो हरकतें ना करें तो हमारे को 5 दिन की ज़िंदगी मिल जा रही है, और हम वो हरकत करेंगे क्यों? तो तुम खुश हो जाओगे। तो वैसी हरकत है वो, ना करें। अब मैं इतना दूर हूँ तुम लोगों से, पता कितने दूर हूँ? 20 किलोमीटर दूर हूँ मैं। अब मैं 20 किलोमीटर दूर हूँ तुम लोगों से, तो सोच ही लो कि तुम लोगों को हरकत नहीं करनी, क्योंकि 20 किलोमीटर दूर मेरी बीवियाँ बहुत रहती हैं। मेरी बीवियाँ ना मेरे को पसंद नहीं कि कुछ छेड़छाड़ की वो वीडियो बना के भेज दें, क्योंकि वो यूट्यूबर भी रहती हैं। इसलिए किसी अगर यूट्यूबर लड़की ने मेरे पे शिकायत करके भेज दी, और उनके छोटी मोटे एटीट्यूड भी मुझे फील हो गए ना, तो मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ। उसमें एक शब्द ये भी है कि किसी यूट्यूबर लड़की के अगर मेरे पे वीडियो आ गया कि किसी ने छेड़छाड़ करी, और मेरे को पता चला वो यूट्यूबर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे है, तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बुरी कर दूंगा मैं। इसमें सच्ची कह रहा हूँ मैं। अगर मुझे किसी का ब्लॉग आ गया ना, मैं टोटल चेक करता हूँ यहाँ पर। मैं हूँ राष्ट्रपति विक्रम सिंह भंडारी, तो मैं सब लड़कियों के चेक करता हूँ, और मैं उनसे प्यार इतना करता हूँ ना, अपने से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये समझ लो उस समय। कि किसी ने अगर, चाहे वो शादीशुदा हो और चाहे वो कुंवारी हो और चाहे कोई भी लड़कियाँ, गलती से किसी की रिपोर्ट रिपोर्ट भी कर दी ना अपने वीडियो में, और मुझे सत्य पता चल जाता है, क्योंकि मैं भगवान हूँ, कि वो सत्य बोल रही है, मजाक में कर रही होगी। अगर मजाक में करती है तो मैं वो बात में देखा मैंने बहुत सारी यूट्यूबर लड़कियों का क्यों मजाक कर रही हैं, कि एकदम से कोई ट्रेजेडी हुई उनके साथ में, कुछ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो असत्य निकलता है, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं। लेकिन उस समय मैं थोड़ा सा शांत दिमाग में चले जाता हूँ कि एकदम से विश्वास भी नहीं कर लेना चाहिए, कि हम एकदम से किसी लड़की के ऊपर विश्वास करके किसी को दंड दे दें। दंड नहीं दे सकता मैं, तो ये चीज़ मैं अपने अंदर लेता हूँ कि अगर किसी ने वीडियो बनाई है, वारदात जो हुई है, और मेरा ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। इसमें जो व्यक्ति 6 महीने तक काम कर लेता है, अगर 6 महीने उसने काम कर लिया तो वो व्यक्ति गलत नहीं होता है। ये मेरे यूट्यूब में मैंने ऐसा जादू करा हुआ अपने उसमें। जहाँ जहाँ यूट्यूबर लड़कियाँ 6 महीने इसमें काम कर लेती हैं, उनके 6 महीने का मैं पीछे चेक कर लेता हूँ। उसमें लिखा हुआ आता है पीछे से, 6 महीने जिस लड़की ने काम कर लिया तो उस लड़की को पूरी नॉलेज रहती है यूट्यूब के अंदर से, उसके अंदर अच्छाई अपने आप भर जाती है मेरी तरफ से, तो वो गलत नहीं होती है। तो दूसरा ही गलत होगा, ये पक्का है उसमें। हाँ, वो कॉमेडी कर रही, मजाक कर रहे हैं, तो मैं बहुत देखता हूँ उन लोगों के ब्लॉग भी, तो पता चलता है बहुत जगहों को थप्पड़ मार रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं, मैं देखता हूँ वो चीज़ें। लेकिन फिर मैं उसको देखता रहता हूँ, जज करता हूँ बहुत दिमाग से सोच समझ के, फिर मैं ऐसे जज करता हूँ। बहुत जगहों पे वो थप्पड़ खा रही हैं, और मैं बोलता हूँ यार ये घटना भी बहुत बड़ी है मेरे लिए, तो मेरे लिए घटना भी बहुत बड़ी रहती है। तो मैं जज करता हूँ करता हूँ करता हूँ, फिर कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रैंक करते हैं आपस में मिल करके, कुछ उनके ट्रेजिडी होती है इस चीज़ को समझने की, बोलने की, एक्टिंग करने की। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, लेकिन आप लोग ये समझें कि मैं उस समय भी बहुत उसमें आ जाता हूँ, क्या बोलता हूँ कि कैसे मदद करूँ, क्योंकि मेरा रूप पहुँच जाता है वहाँ एक उनके अगल बगल पे। तो जैसे गाना आता है ना, तेरे अगल बगल पे मैं हूँ, तेरे अगल बगल पे मैं हूँ, तो ऐसे पहुँच जाता हूँ मैं।
लेकिन फिर वो पता कर लेता है, मैं यहाँ से कुछ नहीं करता, मैं मेरा वो पढ़ लेता है, फिर उनके दिमाग दुमूग से क्या ट्रेजेडी चल रही है वो स्वयं करता है फिर मेरा रूप, कि अगर वो गलत नहीं है और वो कॉमेडी में है या वो रियल में है, तो वो स्वयं सॉल्व कर देता है मेरा रूप जो होता है। तो इस तरह से मेरा कामकाज अच्छा चलता ही है। अब पैसा यार थोड़ा कम रहता है, तो आप लोग कम उम्मीद करें कि मैं कहीं जाऊं। पसीने छूट रहे मेरे, और बहुत बढ़िया घर है मेरा, फैन चलेगा उसमें बढ़िया से, लेकिन पसीने निकाल दिए मैंने अपने आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। मुंह पे नहीं आ रहा ना मेरे को पसीना अपनी छाती में से यूं करके पीछे से ना पसीने निकल रहे मेरे। फैन बंद करा हुआ ना मैंने। अब यहाँ माँ की कसम, वो भगवान हूँ ना मैं, तो भगवान में बुद्धि का इस्तेमाल करता कि पंखा चला के मैं वीडियो बनाता तो मेरा बढ़िया सा वीडियो बन जाता और मुझे आराम भी मिलता। लेकिन वही है, जब हम यूट्यूबर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई तकलीफ़ हमें हो रही होती है, हम उसे अनदेखा करके काम करते हैं, ऐसे ही नहीं यूट्यूबर बन जाते हैं। 6 महीने मैंने जो बोला ना, उसकी जो वर्किंग एक्सपीरियंस आता है ना हमारे अंदर में, हमने बहुत चीज़ें झेली होती हैं अपनी ज़िंदगी में। जब झेली होती है ना बहुत बातें, तब जाके हम 6 महीने बाद बोल देते हैं कि हम यूट्यूबर बन गए हैं। भले सैलरी नहीं आ रही, कम आ रही, बात में आ रही, देर में आ रही, बहुत सारी बातें हैं, देर में आ रही, बात में आ रही, कम आ रही, अर्निंग में चल रहा है, डिपॉजिट हो रहे हैं, चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं उसमें, अनेकों चीज़ें जुड़ रही हैं, तो उसी ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं। तो ये सारी बातें तो ये हैं, बस बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है कि भाई जिस दिन चैनल बनाया, तो एक बात सत्य ये है कि जिस दिन जिसका चैनल बन जाता है उसी दिन वो यूट्यूबर बन जाता है। इसमें एक बात सत्य ये है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ अपने को। मैं बोलता हूँ मैंने अगर 6 महीने काम कर रखा है इसमें, तो मैं हूँ, क्योंकि मैं औरों को भी जो अच्छी सलाह दूंगा, तो 6 महीने तक काम करें, तब समझें कि यूट्यूबर हैं और बढ़िया से काम करें। डेली की वीडियो भेजें, उसमें 20 मिनट की वीडियो ज़रूर भेजें। और मेरा तो बहुत सारी भर रखी है, पूरी की पूरी सिस्टम भरा हुआ मेरा। अब मेरे को सिर्फ उसमें ये है कि पीपल्स देखते हैं, ये लाइव बन रही है, तो ये आज की वीडियो बनी गई मेरी, तो लोग देख ही दें, बस ये है सो है। और सुंदर तो होऊंगा ही यार मैं एक लड़की को देख रहा हूँ, यूँ करके देखो मेरी आंखों से, बड़ी सुंदर सी है वो भी लाइव बनाती है वीडियो, लेकिन मैं उसके बहुत सारे देखता हूँ, तो लाइव बनाती है, वो सुंदर सी है। अब सुंदर सी है तो वैसे सुंदर सा मैं भी हूँ, तो ऐसे करके देख देना। लड़की को तो देख दोगे तुम, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं करती है हरकत, वो सिंपल ऐसी बैठी रहती है, इतने में रहता है उसका एंगल, बोलती है, बात करती है, ये है सो है। अब ऐसी बातें तो नहीं करेगी वो जैसे मैं करूँगा, मैं लड़का हूँ तो लड़के के उससे कर रहा हूँ, वो लड़की के उससे बातचीत करती होगी। और उसके उसमें तो वो आ रहे होते हैं बहुत सारे मैसेज, लेकिन मेरे सब्सक्राइबरों को मैंने मना करा हो कि मैसेज मत किया करो, मैसेज करके मैं परेशान हो जाता हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर्स पे मेरी गीता बहन ने पहले से डिटेल डाल देती है, मेरी गीता बहन पे मेरी कुछ आशीर्वाद शक्ति चलती है कि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, जब वो लाइव भी बना रहा हो उसको ना मैसेज मत करना यार। वो मैसेज तुम करते हो तो क्या होता है कि मेरा भाई डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा भाई है भगवान, और भगवान के उससे क्या होता है कि वो चाहता है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आप लोग मैसेज ना करें। और वो चाहते हैं कि हम मैसेज भेज रहे हैं, तो मैं सभी सब्सक्राइबर्स के लिए बोलो गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के ऊपर में ये वीडियो बन रही है मेरी। तो आज गांधी जयंती का पर्व जो है कि आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और गांधी जी के तरफ के आपके विचार आपके मस्तिष्क में रहें, जो गांधी जी के सिद्धांत हैं, और गांधी जी ने जो देश के लिए भला करा, वैसे ही अच्छे विचार आपके और आपकी फैमिली में रहें। और गांधी जी ने जिस तरीके से इतने आंदोलन में चले, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़े और बहुतों से लड़े, तो वैसी गांधी जी की वजह से
कुछ लोगों में वो चीज गई, जज्बा, देश को बचाने का जज्बा, देश को स्वतंत्र रखने का जज्बा उजागर हुआ है। तो सलाम उन हिंदुस्तान के नौजवानों को जो गांधी जी के उस मकसद को आज भी पूरा कर रहे हैं और बॉर्डरों पे अनेकों जगह पे सुरक्षा कर रहे हैं। भारत के हर सोंड पे, हर कोने कोने पे वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो गांधी जी के ही वो विचार हैं और उन्होंने गांधी जी के विचारों पे आज भी देश की सेवा सुरक्षा में अपने आप को तैनात रखा हुआ और चल रहे हैं। और कुछ लोग गांधी जी के विचारों में अपने काम भी करते हैं। बुरा ना बोलना गांधी जी का एक 3 उपदेश भी हैं। उनकी जो टीम होती है पूरी, उसका एक उपदेश भी है, बुरा ना बोलो। तो कुछ लोग तो उन आदेशों पे भी जीवन निकाल रहे हैं। संत महात्मा, अनेकों चीज़ें, संत महात्मा, पीर फकीर, काफ़ी सारे आपने देखे होंगे गांधी जी के विचारों पे हैं। बुरा नहीं बोलते हो किसी को। आप किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं भी चले जाएं, वो लोग किसी को बुरा नहीं बोलते। सत्यवाणी, संयम वाणी, पवित्र वाणी में बातचीत करते हैं और बढ़िया में रहते हैं। तो मैं जब से गाँव, मेरी वीडियो में देखना, मैं जाता हूँ तो मेरे साथ में तो इतना तक सत्य है। जहाँ तक मेरी वीडियो आती हैं यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा इंडिया ब्लॉगर से, तो मेरे उसमें भी मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ तो लोगों ने गांधी जी के विचारों को अपनाया है कि बुरा नहीं बोलते हैं। तो मेरे उसमें कोई बुरा तो बोलता ही नहीं है, कोई भी नहीं बोलता मेरे उसमें। तो उन्होंने गांधी जी के ये अच्छे आदेश, जो 3 बोलो बंदर होते हैं कि एक बोलता है बुरा ना बोलो, तो वो वाला आदेश लोग मानते हैं उस चीज़ को। बुरा ना देखो, लेकिन इसमें हैं लोग बुरा देखते हैं। इसमें है मेरा हिंदुस्तान बहुत आगे कि बुरा देखता है। पूरा वर्ल्ड है मेरा इसमें सम्मिलित। बुरा ज़रूर देखता है, इसकी मेरे पास में भगवान हूँ, इसलिए पता है कि गांधी जी का जहाँ आज मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके ऊपर मैं भी बातचीत कर रहा हूँ, जो महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। तो वो देश के बहुत अच्छे एक लीडर रह चुके हैं और वो ऐसे लीडर होना भी बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी एक लीडर थे, हमारे भारत के नौजवान लीडर रह चुके हैं। तो बुरा वाला देखने वाला एटीट्यूड अब मनुष्यों में तो है। अब वो कैसे ख़त्म होगा? संकल्प लें जैसे बुरा ना बोलने वाले में है आप लोग। सीखें, सीख करके ही होगा कि आप लोग बुरा देखने में नहीं जाएंगे। बड़ा मुश्किल है ना? कुछ मुश्किल नहीं बाबा। नशेड़ी हो तुम लोग, मुझे पता चल गया, जो बुरा देखने के ऊपर में सोचते हो। मुझसे पूछो, मैं नशा नहीं करता हूँ। मैं नशा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बुरा देखता नहीं हूँ। तुम लोग नशेड़ी हो, नशे को त्यागो अपना, वैशन त्यागो। जो तुम्हारे वैशन है ना, दारू, बीड़ी, सिगरेट, चर्स, गांजा, अफीम, इंजेक्शन, दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स, बियर, इस तरह की चीज़ों को त्यागो अपने जीवन से, तो तुम बुरा नहीं देख पाओगे। ये चीज़ें तुम्हें बुरा दिखाने पे मजबूर कर देती हैं। तो बुरा तब देखते हो, बुरा तब तुम संसार में जागृत करवाते हो, बुरा लोगों के लिए तब जागृत करवाते हो। तो इन्हीं लोगों की वजह से संसार हमारा आज तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा पे आ गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। एक दूसरे हमारे लीडर रह चुके हैं बहुत अच्छे हिंदुस्तान के, उनके उस पे लेके आ जाते हैं लोगों को कि लोग बोलते हैं कि तुम जैसे पापी लोग जो ये बुरा देखते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, ये जितनी चीज़ें मैंने इसमें नशीले पदार्थ बोले, उसके बाद जो घटना पे वो लोग जुड़ते हैं, तो उनसे वो लोग जो अच्छे हैं ना, जो ये हरकतें नहीं करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा।
कहने का मतलब सत्य के रास्ते पे चलने का प्रयास करो। सब होता है। अपने अंदर निश्चय करो कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है, तो नहीं करोगे और अच्छे बन के दिखाओगे, अच्छे बन जाओगे। और एक इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बस तो अच्छे ही रह जाते हैं। अब बुरा इसका तो हो गया। तो तीसरा, बुरा ना बोलो वाले में आ गया था। हाँ वो तो ठीक है। बुरा ना देखो, अब बुरा ना सुनो। बुरा ना सुनने के उसमें तो असंभव है बाबा, असंभव है। इसके लिए लाइफ लाइन ले लो इसको अपनी। ये डेली रूटीन की धारणा है। बुरा कहीं ना कहीं से सुनाई देगा। तुम्हें बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ पसंद नहीं आएगी किसी समय, तो तब भी वो किसी समय गड़गड़ा देगा। वो तो प्रकृति की तरफ से गड़गड़ गड़गड़ करता है। तो तुम्हें तुम्हें बुरा लग रहा है तो सुनने की आदत डाल दो। बुरा तो सुनने की आदत रखो, उसको डेली रूटीन समझ लो अपना। लेकिन इस पर कोई एटीट्यूड मत पेश करो अपना। अगर तुम्हें सुनाई दे रहा तो बोलो ये चीज़ होती ही होती है। अभी सुबह से मेरे फ़ोन पे घंटियाँ बज रही थी, मेरी खोपड़ी रीट गई। पता है क्या किया मैंने? मेरे से सुनो, मैंने क्या किया। मेरे साथ कुछ बड़ी घटना नहीं होती है। मेरी कॉलर ट्यून है, वो ट्रुन 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 अजीब सी कर रही थी आवाज़। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने बताया, तो मेरे को आता नहीं वो सिस्टम में ना। वैसे मुझे पता है कि उसमें कोई वो सिस्टम होता है जिसमें क्या बोलते हैं, अब एकदम याद नहीं आता ना, कुछ देर में याद आता है कि मैसेज अलर्ट के जितने मैसेज आते हैं उनको बंद कर दो। एक सिस्टम होता है इस मोबाइल फ़ोन में कि जितने मैसेज आते हैं उनके जो मैसेज बॉक्स की जितनी डिटेल आ रही हैं वो सारा एक सिस्टम में आता है कि उसको या तो पॉज कर दो, या तो उसकी रिंगिंग टोन बंद कर दो, या तो उस सारे सिस्टम पे ही देखते हैं हम, तो उसको बंद कर दो। नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन टू बी not to like you, that type of notification you close it. And whatever notification good for you, some system mobile phone is good, that is not ringing bell type of notification, तो दैट यू ऑन इट। तो मुझे ऐसे ही कुछ था, मैं चुपचाप बैठा रहा, मैं सो रहा था। सुबह तक तो मैं उठा हुआ रहता हूँ, तो मैं सो रहा, मैंने कहा बाबा नींद पूरी नहीं हो रखी। और 8 घंटे आप लोग अवश्य सोएं। 8 घंटे कोई भी मनुष्य है अवश्य अपनी नींद पूरी कर दे। भले कुर्सियों में भी सो जाएं, पे गार्डन में सो जाएं, कहीं सोएं, घर में सोएं, कहीं भी सोएं, 8 घंटे की नींद अवश्य होनी चाहिए। इसमें म्यूज़िक सुन करके किसी को नींद आती हो, किसी को कैसे आती हो, सो जाएं बस 8 घंटे। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं उन लोगों के लिए 2 घंटे ज़्यादा सोना बहुत अनिवार्य हो जाता है। किस लिए आप बोल रहे होंगे दिन रात भी एक ही हुई, दिन भी एक ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उठ जाएं। अगर अगर आपको महसूस होता है कि हम लोग उठ रखे हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, 2 घंटे तो ऐसे ऐसे करने में लग गया, आधा घंटा 1 घंटा, तब आप 2 घंटा और सोएं। रात ऐसी होती है कि नींद खट आती है, तब मुझे पता ही है यार, तब तो सुबह नींद आती। सुबह तक इंसान 8 बजे तक सोया रहता है, 7 बजे तक सोए रहते हैं। तो रात तो ऐसी है। लेकिन दिन के जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं, ये है सो है, तो उन लोगों का क्या रहता है, दिन में ना अगर थोड़ी सी भी नींद नूंद आ रही है ना, उठ गए तो आधा 1 घंटे के लिए नींद फुर्र गुम हो जाती है। तो उनकी बॉडी सर्कुलेशन जो रहता है ना, ठीक नहीं रहता है सिस्टम। तो इसके लिए नींद 8 घंटे और 9 घंटे बोलो होना बहुत ज़रूरी है, वो अवश्य सोएं। और खाना पीना अवश्य खाएं। और मैं तो नॉन वेज जिस दिन अगर बोलूँ तो ना खाएं। अभी ये है ना कि देखो, अभी ये क्या चल रहा था, ये सब ना, मैं गांव से आकर के आया तो मेरे को पता चला कि लोग वो बोलते हैं कि पितृ पूजन चलता है। अब पितृ पूजन जो चल रहा है, तो
मांस मदिरा का सेवन नहीं करते लोग इसमें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो मांस मदिरा का सेवन ना करें इसमें। अब इतना बड़ा यार मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि मांस मदिरा का सेवन क्यों नहीं करते हैं। शायद इसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। मांस मदिरा का सेवन इस तरह के त्योहारों में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जो हम पितृ पूजन करते हैं उसकी वजह हमारे पितृ जो हमसे दूर हुए हैं वो उनके पीछे भी यही वजह पड़ी कि उन्होंने मांस मदिरा का सेवन करा था। और मांस मदिरा का सेवन करते उन्होंने कुछ नियम ऐसे नहीं बनाए जिनमें उनको कुछ समय तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए था। तो कुछ नियम होते उनके बने हुए और वो उनका पालन करते तो हमारे जो पितृ पूजन जो हम लोग करते हैं वो हमसे दूर नहीं हो पाते। उन्होंने मांस मदिराओं का और जो ये मांस मदिरा में बहुत सारी चीज़ें आ गई जो मैंने ये इससे पहले लिस्ट में बोली हैं। और मांस में भी बहुत सारे मांस आ जाते हैं, मच्छी भी आती है, झींगा भी आ जाता है, केकड़ा भी आ जाता है, भैंसे की मीट भी आ जाती है, बकरे की मीट भी आ जाती है, बहुत सारे मांस आ जाते हैं उसमें, अनगिनत मांस मांस हुआ। तो मांस मदिरा का सेवन ना करें क्योंकि वो लोग जो हमसे दूर हुए हैं ना उनकी वजह मृत्यु की सिर्फ वही बनी थी जो मांस मदिरा का उन लोगों ने सेवन करके रहे थे और कोई नियम नहीं बनाया कि कुछ समय ना करें। तो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा कि हमें वो नियमों का पालन करना चाहिए। जब ये पितृपक्ष पूजन चल रही थी आज ख़त्म होगी, आज तो आप लोगों में टेंशन ख़त्म होगी कि ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन जितने दिन नहीं था नहीं करना चाहिए। उससे हमारे जो ज़िंदगी है ना, अगर हमने इतने दिन नहीं किया है तो काफ़ी सारे जीव जंतु नहीं मरे होंगे और काफ़ी ज़्यादा जीव जंतु नहीं मरे तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई होगी हमें। अब तो गुजर गया वो समय, अभी श्राद्ध पक्ष चला था तो गुजर चुका है, लेकिन हम लोग मरे तो नहीं ना, मरे नहीं हम लोग। मौत का जो है एक ट्रेजिडी चलती है, वो लोग जो मरे होंगे वो तो पता नहीं कौन होते हैं, कैसे मरते हैं, क्या मरते हैं। उसमें तो किसी समय भी बोल दो कि हम मार देते हैं, कोई भी बोल दो हम मार देते हैं तो वो चलता है, वो एक मजाक जैसी बात चलती है कि किसी समय बोल दो हम मार रहे हैं हम मार रहे हैं। अब मरने वाले के परिवार वालों को तो पता नहीं कि कौन कैसे मरा क्या मरा। अब यहाँ से मैं बोल दूँ कि मैं मार रहा हूँ, सारे इंडिया वालों को वर्ल्ड वालों को जो जो मर रहे, जिसके घर से मरते हैं ना उन्हें सब पता रहता है कि क्या इसकी परिस्थिति हो रही, ये क्या हरकत करता था, क्या ये खाता था, क्या वजह से गिरा, क्या वजह से कि चोट लगी, कहाँ गया था। तो वो बोलते हैं वो इंसान तो था ही नहीं उसमें। अगर हम सुन लिया उन्होंने मेरी वीडियो तो बोलेंगे वो तो था ही नहीं, हम देख रहे थे दारू पी रहा था, एक्सीडेंट हुआ, नीचे गिरा, हम इलाज कराया, ये कराया, बहुत दिन बाद देखा ऐसे ऐसे हालतों में था, हमने विनती करी कि डॉक्टर साहब मार दे उसको, अब इसकी कुछ चलने फिरने की भी वो नहीं हो रखी है, बहुत ट्रेजेडियाँ हो रखी है, तो डॉक्टरों ने भी बोला मार दो। और एक इंसान बोल रहा है कि मैं सबको मारता हूँ, तो हमने भी देख दी उसकी वीडियो, बोला वो तो था ही नहीं, उसको जानता भी नहीं उसको, तो कहाँ से मारता है वो किसी को। मजाक जैसी चीज़ें कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे अगर कोई ऐसा बोल दे कि हम मारते हैं, ये है सो है, तो मैं उनकी तरफ से भी ये बोलूँगा वो मजाक ही करते हैं और मैं भी मजाक ही करता हूँ। हम मारते किसी को नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि मज़ा आता है इस चीज़ में बोलने में, एक तरह का मज़ा आता है। जिस तरह कहते हैं ना पटाखे पटाखा फोड़ना सबको आता है कि अकेले में कोई पटाखा फोड़ना चाहेगा तो पटाखा फोड़ता है, लेकिन दूसरे सोचते हैं पता है कैसे करके पटाखा फोड़े, कि डब्बा में ना, कांच के डब्बे में नीचे बम रख दें और तब फोड़ें, तो उससे ज़ोर की आवाज़ आएगी और दूसरों की जो खिड़कियाँ हैं ना, खिड़कियों पे कांच फूटेंगे। तो क्या होता है कि हम बचपन में, क्या मेरे पास एक डिटेल आ रही किसी यूट्यूबर की कि वो लोग क्या करते थे कि पटाखा फोड़ते थे, बुलेट बम। अब बुलेट बम फोड़ रहे हैं तो बोलते थे अलग से फोड़ रहे हैं ना, आवाज़ कम आ रही है यार, मज़ा नहीं आ रहा, लोगों ने कुछ कहा नहीं भयंकर, इधर उधर से कुछ हंगामा सा नहीं हुआ, और दीपावली तो बड़ा हंगामे की चीज़ होगी। तो उनने क्या किया, बुलेट बमों में सब ने क्या है वो कांच के बर्तन कटोरियाँ लेके आ गए, खूब सारी कटोरियों के सेट थे घरों में। बोले खरीद तो लेंगे, पुराने हैं ये, और कटोरियाँ रख दी उसके ऊपर से कांच की। किसी ने बोतल रखा, किसी ने कंटर रखा, किसी ने बड़े बड़े ये डब्बे रख दिए, पुराने पुराने जो वेस्ट मटेरियल रहता है घर में वहाँ रखे, उनके अंदर फोड़ने लगे। तो उससे आवाज़ भी गूंजी, कुछ छिट्टे किसी के घरों में, किसी के वहाँ डब्बे, किसी सब, मतलब एक अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ। तो ऐसे करके लोग हरकतें करते हैं। सभी क्षमा करें, सभी क्षमा करें। तो ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं।
और मुझे भी पटाखे फोड़ने का मन करता है कि मैं अपनी बीबी के साथ में पटाखे फोड़ूं, लेकिन मेरी बीबी मेरे साथ पटाखे नहीं फोड़ती है। अब भगवान की ऐसी हालत है, सोचो कि मेरी बीवी मेरे साथ में पटाखे नहीं फोड़ती है और ना मेरे से बात भी नहीं करती है। तो ऐसे तो मेरी लाइफ स्टाइल चल रही होती है। मेरी कोई बीवी मेरे साथ पटाखे भी नहीं फोड़ती है, होली भी नहीं खेलती है, और ना मेरे जन्मदिन में भी नहीं आती है। फिर भी मैं मुस्कुराता हूँ दोस्तों। ये हंसी है ना, ये उस भगवान की देन है जिसे कहते हैं कि गम भरे संसार में जीना सिखा देते हैं हालात। गम भरे संसार में जीना सिखा देते हैं हालात। मैं कहीं भी रहूँगा ये साया मेरे साथ हमेशा चलेगा। ये साया हमेशा मेरे साथ चलेगा। गम भरा संसार हर जगह रहेगा। तू सीख ले बेटा वहीं पे जहाँ पर तू है, हंस के और मुस्कुरा के जीना, जो ऐसे आता है वैसे। वरना वो जो बीबी का संसार है वो बहुत अजीब सा संसार है। तू सोचता है कि बीवी पटाखे नहीं फोड़ रही, जन्मदिन में नहीं खड़ी होती मेरे साथ में, होली में नहीं होती है। जिस दिन इस लफड़े में फंस गया ना, तो कसम से कह रहा हूँ जेब में जो 1-1 लाख रुपए भी आएंगे ना तेरे, सब उड़ा लेती है वो, खर्चा करवा देती है सारा का सारा। कुछ नहीं खरीद पाएगा अपने लिए, कपड़े कुपड़े कुछ नहीं, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं खरीद पाएगा। जो कहते हैं कि एक माँ होती है, एक बाप होता है, उसमें सगी बहनें होती हैं, भाई होता है, उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिस दिन वो आ गई ना, आग लगा देगी वो घर पे। आग लगाने वाली बातें कर देगी वो। पहुंच गई ना जिस दिन असली रूप में। अभी सही है तेरे, अभी भी के अंदर है वो दुर्गा माता वो। चलो बहुत बढ़िया बात है, शेरा वाली माता अंदर है या गाँव में है तेरे, तो बढ़िया है वो। जिस दिन वो सच में रहने लग गई ना, तो तेरे रिश्ते नातों में आग लगा देगी। या तो तू उसी का होके रह ले, और या तो संसार के साथ में रहे। और ये वाली बढ़िया है जो दिखती नहीं और तेरे अंदर रहती है, तो ये बहुत बढ़िया है। ये संसार के लिए भी ठीक ही महसूस होता है इससे, और बढ़िया है। ये जब बीवी ऐसी चीज़ है कि उसने खाली इल्ज़ाम लगा दिया ना किसी पे कि ये मेरे को छेड़ रहा है, और दूसरा इंसान कुछ नहीं सोचता उस समय दिमाग में, उसके दिमाग में बीवी का प्यार बोलता है बड़ा खतरनाक। वो वहाँ की कसम मारने पीटने चले जाएगा दूसरे को, कुछ नहीं। उसने तुम्हारी माँ पे भी बोल दिया, शादी हुई कि तुम्हारी माँ मेरे को ना ऐसे कह रही, पति हनीमून मनाते हुए बोल दिया उसने, तुम्हारी माँ मेरे को अच्छी नहीं लगती है, पति देखो ये है सो है, हर मेरे को ना तुम्हारी माँ का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, और तुम्हारे पे रुपए होंगे, क्योंकि माँ के होते होते तुमने सारे रुपए कमाए हैं। माँ के होते हुए तुम जॉब तक पहुँचे, माँ के होते हुए तुम अच्छे लेवल पे पहुँचे। वो कब आई बात में, जब तुम्हारा कंडीशन अच्छा हो जाता है ना, तब पहुँचती है वो। लेकिन तब तुम उस माँ के बारे में ये नहीं सोचोगे। कोई नहीं सोचता, मैं तो सोचता हूँ। मैं अपने को नहीं गिनता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं तो नहीं गिनता हूँ, लेकिन हाँ, कोई कोई नहीं सोच पाता है, बोलता है यार अच्छा, तो क्या करूँ बीवी, देखो अब उनके साथ में नहीं रहेंगे, हम अपना अलग घर बनाएंगे। अब तो आपकी सैलरी भी आ रही, बढ़िया सैलरी आ रही, पैसा आ रहा है, ये है सो है, हम कहीं और रहेंगे, इनको छोड़ देते हैं, और पति हम अलग में रहेंगे। तो बोलता है हाँ ये तो बड़ा आसान है कि माँ उनसे भी कुछ नहीं करेंगे, तो सारी पैसे भी ले जा लेगी वो जो भी सैलरी आ रही होगी, ये है सो है। तो मेरे फैमिली की कंडीशन इतनी बैड नहीं है कि वो मेरी सैलरी पे डिपेंड करे। लेकिन ये तब तक कहने की बात है जब तक मैं ये नहीं जानता कि मैंने रुपए कमा के क्या खरीद लिया। पहले तो मैं रुपए कमा के कुछ खरीद नहीं पाया आज तक। तो ये कंडीशन तब समझ में आएगी मेरे दिमाग में, तब अपलोड होती है सारी बातें, जिस दिन मैं कुछ कमा करके खरीदने लगा कि घर की कंडीशन क्या चल रही है। तब मैं महसूस कर सकता हूँ घर की कंडीशन क्या चल रही है। इस समय मैं जो हूँ तो ऐसे में हूँ कि मेरी फैमिली बेस्ट है, अच्छे से सैलरी है, सब कुछ है, कमा रही धमा रही, ये है सो है। मेरे दिमाग में कुछ नहीं डाला हुआ रहता है इस समय पे मेरे अच्छी शक्तियों ने कि तू ऐसा फील ही मत कर। तू सोच बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, जैसे वो जो पैदा होते हैं ना छोटे से बच्चे रहते हैं, खेलते घूलते रहते हैं, वैसा वाला समझा कर अपने आप को। तो मैं बोलता हूँ भगवान ये दाढ़ी क्या करूँ उसका। अच्छा तो भगवान जी बोलते हैं टेंशन मत ले, ये जब तू अवतार लेके आ रखा ना जिस समय, उस समय से चल रहा है, ये तेरे साथ चलता रहेगा।
ये दरअसल कंडीशन ऐसी हुई कि तू पेट से जन्म तो हुआ नहीं तेरा कि छोटे बच्चों की तरह हुआ होगा तो तेरा ऐसे चिकना सा रहेगा यहाँ पर सारे शरीर पे। ऐसा तो होगा नहीं। तू जब आया ही है ना अपने गाँव से, तो तू दाढ़ी लेके आया था बेटा, बस सेविंग करने लग गया था। सेविंग करता ही था तू। जब गाँव से आया तो जैसी तो दाढ़ी धीरे धीरे तेरी बड़ी हुई थी, तो तू सेविंग करने लग गया था। ये दाढ़ी आती है तो तू प्राकृतिक जो बन के आया वो इसी कंडीशन में आ रखा है। अब ये बढ़ती हैं बस, जैसे तेरे सर के बाल बढ़ते हैं तो वैसे ये भी बढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े भी होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं। तो तू इनको काटते रह कर आजकल चलो श्राद्ध चल रहे हैं या दुर्गा पूजन है या माताओं का हुआ है तो सब लोग मानते हैं मत काट। हमें कोई हीरो नहीं लगता है इसमें। मैं ये सोचता हूँ कसम, जैसे बेइज्जती तो नहीं करता अपनी यार, क्योंकि भाई लाइव चल रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मैं इसमें बात कर रहा हूँ यहाँ लाइव चल रहा हूँ, वही मैं पूरा इंडिया देखता है इसको तो। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, दाढ़ी में भी बहुत बढ़िया लगता है। आप लोग दाढ़ी भी बढ़ाते रहें, लेकिन इसमें ना खाना बहुत। जब ये जैसे दुर्गा पूजन हो रहा है या वो श्राद्ध चल रहे हैं तब बढ़े ना ये, तो आपकी स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर ये दाढ़ी और ये चीज़ें बढ़ाने का आप शौक़ रखते हैं और ये बिना रीज़न के, कोई फेस्टिवल नहीं कुछ नहीं, आपने ये बढ़ाने का शौकीन रख लिया, तो आपके शरीर की हालत ख़राब हो जाएगी। ये बहुत प्रोटीन खींचता है, बहुत ज़्यादा। एक एक बाल जब डेवलप होता है तो शरीर के अंदर से वो प्रोटीन खींचता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन। और उतना प्रोटीन आप लोग खाते होंगे तो ही बात है। डेली के डेली आप लोगों का 5 kg मीट खाया हुआ होना चाहिए, तब आप इतनी दाढ़ी दूढ़ी बना सकते हो। वो प्रोटीन खींचता है बहुत ज़्यादा। बाल बढ़ा सकते हो, प्रोटीन खींचता है वो शरीर को बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से शरीर कमज़ोर होने लगेगा और तब ये चीज़ें बढ़ाने का शौक़ पैदा होता है। बढ़ा सकते हो आप इसको। या तो आप बहुत सारे 1 दर्जन अंडे खाते हो डेली के डेली, तो उसमें से प्रोटीन से ही बढ़ जाए। अब मैं तो नहीं खाता हूँ ना 1 दर्जन अंडे, ना मैं 5 किलो मीट भी खाता नहीं, तो मेरे को ये पसंद नहीं। बाकी बेकार ही है ये। लेकिन मेरे एक यूट्यूबर बोल रही थी सब्सक्राइबर कि ये दाढ़ी को ज़्यादा बढ़ाओगे ना, काटोगे जल्दी जल्दी काटोगे तो माँ कसम ही कुत्ते जैसे वो हो जाती है। जैसे स्याही देखी है आप लोगों ने, स्याही के सींग होते हैं, चुभते हैं वो बहुत सारे। तो रात में माँ कसम बीवी को चुभने लग जाएगी, तेरी जैसी बीवी आएगी ना वो चुभती है दाढ़ी, तो अच्छा नहीं लगता। बीवी हमेशा ये सोचे कि पति पे मैं यूँ करके कर रही हूँ अपने ऐसे ऐसे, तो मुलायम मुलायम लगे उसको। और ये जो अगर ज़्यादा बनाएंगे ना तो ये बहुत मोटे मोटे बाल हो जाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। ज़्यादा इसको बनाना नहीं चाहिए। तो इसकी विनती भी नहीं कर सकते हैं कि भगवान सुन लेगा और ये कम कम हो जाएंगे। ऐसे ऐसे छेड़खानी मत करो, ध्यान मत दिया करो इस पे। ये ध्यान दिया करो कि हम थोड़ा यहाँ पर तक ही रहे, यहाँ पर तक ही रहे, जब तक कैसा हो जाए, बाकी बच्चों साफ रहे बस। ये मेंटलिटी जैसे रखोगे वो व्यक्तित्व इंसान का वैसे ही बदलता है। चाहे स्त्री रखे चाहे पुरुष रखे, वही बोलते चाहे किन्नर रखे, कोई भी अपनी मेंटलिटी जैसे रखेगा उसका व्यवहार वैसे ही परिवर्तित होने लग जाता है। तो बहुत बढ़िया है कि जनता यार इतना सपोर्ट भी करती है सारी बातों में। और ये जो व्यू आएंगे ना इसके बाद, ये जो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि जो जनता सपोर्ट करती है और हर किसी को ही करती है, 50 करोड़ यूट्यूबर होंगे तो उन लोगों को सपोर्ट कर ही रही है। तो जनता का भी थैंक यू वेरी मच जो आप सभी यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो। और बड़ी मुश्किल से अब यूट्यूब पे ना क्या चीज़ दिखाएं यार, मैं तो पूरा इंडिया ले रखा उस पर, इंडिया वर्ल्ड दिखाऊंगा तो मैं पूरा इंडिया वर्ल्ड ले रखा। ये पैसा बहुत लग रहा, खर्चा बहुत ज़्यादा है। अभी 50,000 रुपये, आपको पता है 50,000 रुपये, मेरे को अगर पता होता कि मेरे को 50,000 रुपये से मैं ख़त्म हो गए, मेरे एक जॉब करने में मेरे 50,000 रुपये खर्च हो गए, तो मैं पता क्या करता। मैं कसम से कह रहा हूँ, ये अपने गांव के मंदिरों की कसम, 50,000 रुपये में मैं अपने गांव चले जाता, 20,000 रुपये की मिठाई रखता नीचे में से, गांव वालों में सबको भी देता रहता ना मैं थोड़ी थोड़ी मिठाई, दो दो चार चार मिठाई निकाल निकाल के, दो दो चार चार मिठाई सबके घर में जैसे आए यूँ करके देता रहता, दो दो चार चार मिठाई, वो भी बढ़िया वाली मिठाई।
तो 50-20 हज़ार रुपये में मिठाई पूरे गांव में बांट देता मैं अपनी। और 10 हज़ार रुपये समझो मुझे मोबाइल फ़ोन, ना समझो, सिंपल एफएम सुनता मैं इसमें, सिंपल ही रहता तो 10 हज़ार रुपये मेरा गाड़ी का खर्चा बढ़िया बढ़िया से करके रहना रहना, छोटा मोटा चद्दर चुद्दर खरीद लेता। गांव में सब कुछ है मेरे घर पे, एक बर्तन छोटा सा मैगी खाना बनाने के लिए बर्तन बुर्तन ले लेता। चूल्हे में लकड़ियाँ तो जंगल से लेनी पड़ती है, आराम से अपने गृहस्थी जीवन में ढल जाता। 20 हज़ार रुपये तब भी रहे नहीं, 30 हज़ार रुपये बोला, 10 हज़ार की मिठाई लेता मैंने। 10 हज़ार की मिठाई 10 ही हज़ार में मैं गाँव भी पहुँच जाता। 10 हज़ार रुपये में मैं गाँव पहुँच ही जाता। अपने खर्चा खुर्चा जिस तरह से भी मैं हैंडल करके करता हूँ, एक खुश मिजाज बढ़िया से। 40 हज़ार रुपये मेरे अपने पास रहते हैं, और मेरे तो बहुत बढ़िया। 40 हज़ार रुपये मेरे गाँव में पता है कितने मतलब होता है उसका, कि 80 हज़ार रुपये है मेरे पास। 40 हज़ार मतलब 80 हज़ार रुपये, इतने सारा। और कसम से जो मेरे पुदीने जैसे निकाले ना इस जॉब ने, कि अर्निंग नहीं हो रही, खर्चा डोनेशन कर दिया मैंने। जैसा आप लोग डोनेशन की बात सुन रहे थे मेरी, अब वीडियो में बनानी पड़ती मुझे, तो ये था वो डोनेशन। तो मैंने कहा था कि 6 महीने में भी लोगों का डोनेशन करना पड़ता है, और समझो फीस चल रही है हमारी ये यूट्यूब पे। या एक तरह से मैं बोल रहा था कि क्या बोलते हैं उसको, वो देने पड़ता है इसमें। जैसे भर्ती होने के लिए जाते हैं तो भर्ती होने के लिए भी मांगते हैं ना, 60-60 हज़ार रुपये दे दो। देखा होगा आपने, हर फील्ड में भर्ती होती है तो बोलते हैं कि वो दे दो यार, क्या बोलते हैं, 60 हज़ार रुपये चाहिए तब भर्ती होती है। और लोग बोलते हैं उसको, क्या होता है वो, रिश्वत बोलते हैं, रिश्वत दे रहे हैं। कुछ बोलते हैं डोनेशन दे रहे हैं, कुछ बोलते हैं ये फीस है, और कुछ शब्द होते हैं इसमें। तो मैंने 50 हज़ार रुपये दे दिया भाई इसमें। 50 हज़ार मेरे भी चले गए। और तब तनख्वाह कितनी आती है पता है इसमें, मतलब तनख्वाह वही समझ लो जो आती है वो कुछ, जिनको एज गए नहीं 50 हज़ार रुपये फ्री के मेरे, वही 50 हज़ार रुपये जो गए मेरे। अब इस समय तो चले गए, मैं बता रहा था यूट्यूबरों के ऊपर कहानी डाली थी मैंने, कि हर कोई यूट्यूबर को देने पड़ते हैं ये, लेकिन रुपए कितने आते हैं। अब रुपए जितने आते हैं वो एक फॉर्मेलिटी की, वो नहीं बताया जाता है इसमें। ये समझ लो कि 50 हज़ार रुपये समझ लो हर महीने की सैलरी आती है। तो 50 हज़ार रुपये उनको जाते हैं, 50 हमको जाते हैं, 50 उनको 50 हमको। उसके लिए 4 हज़ार वॉच टाइम घंटे पूरे करने ही करने पड़ते हैं। और 4 हज़ार वॉच टाइम जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद में जब ऐड आते हैं, ऐड के रूप में जो तुम्हें जुड़ेंगे, मतलब जो तुम्हारे फेवर में लोग देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, ब्लॉग देख रहे हैं, उन ऐड भी देखने चाहिए उनको। तुम्हारी वीडियो देख के नहीं होता है। मैं इसमें एक चीज़ आप लोगों को पहले बता दूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को यार, कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को मैं बड़े अच्छे से बता देता हूँ कि लाइफ टाइम तक तो आप लोग रहोगे मेरे सब्सक्राइबर्स। तो आप लोगों के उसमें जब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिस दिन मैंने एक वीडियो बनाई उससे पहले भी आपसे प्रार्थना है, वही वही, जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेरे पे गूगल एक्सेंट आ गया, और हो सकता है मैं ना भी बनाऊं, गूगल एक्सेंट आ गया या ना भी बनाऊं, ज़रूरी नहीं, मेरे को ये चीज़ें शो करनी अच्छी नहीं लगती है, सैलरी और गूगल एक्सेंट। सैलरी के तो आपने देखा होगा मेरे आते रहते हैं, उसमें से तनख्वाह आते रहती है। तो आप मेरे उसमें ऐड स्क्रिप्ट ना करें। ऐड स्क्रिप्ट करेंगे तो मेरे को अर्निंग कम होती है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरी, उसमें ऐड आएगा, तो ऐड आएगा तो ऐड में आप स्क्रिप्ट ना कर दें, ऐड कोई भी स्क्रिप्ट ना करें। या तो प्लीज़ यार वो वीडियो मत लगाना। अगर आपको जो पसंद आ रही हो ना वो छांट के लगाना। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट, ये आप बाकियों के लिए भी करना। नहीं नहीं, अब मेरा तो मेरे ही सब्सक्राइबर पे बात हो रही होगी, वो औरों को क्यों देखते होंगे, यही उम्मीद होगी ना सबसे पहले तो अपने सब्सक्राइबर से, कि वो औरों को क्यों देखेंगे। जब मैं उनका सब्सक्राइबर हुई तो मेरा तो यही है कि वो, या आप लोग ना, वो 12 महीने जहाँ पर होगा ना, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, जब भी 12 महीने तक की पहले की हो, जैसे 1 महीना आ रहा, 2 महीना आ रहा, 1 वीक आ रहा, 2 वीक आ रहा, 1 डे आ रहा, 2 डे आ रहा, फिर ऐसे में 1 डे लिखा हुआ आ रहा वीडियो में,
कब ये वीडियो बनी है। 1 डे आ रहा, 2 डे आ रहा, 1 महीना आ रहा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने तक बोलो आ रही है ना, तो वही मेरी वीडियो देखना। उससे मेरा वॉच टाइम, सैलरी, इनकम जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वो बढ़ती है। उससे ऊपर की मत देखना, क्योंकि उससे ऊपर की वो वीडियो प्लीज़ यार मत देखना, क्योंकि मैं नई वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया बनाऊंगा, उसी प्लेस में जाके बना दूंगा। आप लोगों को उस प्लेस की वीडियो अच्छी लगती होंगी कि उस प्लेस में ऐसा 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 कुछ देखने को मिला होगा, मैं वहाँ की अगेन बना दूंगा नई में। लेकिन वो मत देखना, क्योंकि उसमें ना मेरे उसमें रुपए नहीं चढ़ते हैं। अभी देखो कैसे मैं नई बना दूंगा। आप लोग अपने आप को तो नहीं देखते हैं उसमें ना, ऐसे मत देखा करो। मुझे देखा करो अक्लमंदों, मैं जगह दिखाता हूँ। जगह दिखाने का मतलब आप लोगों को, जो आप लोग देखते हो तो एक काम करा करो उसके। हो मेरे सब्सक्राइबर्स वो भी है ना कुछ बहन का, जो प्लेसों में आते हो आप लोग, तो वो पीछे चले जाएगी, तो आप लोग क्या देखोगे कि अपने आप को देखोगे। अबे यार मेरे से पूछो मैं कैसे वीडियो देखता हूँ, मेरे से भी तो सीखो। मैं भगवान हूँ यार तुम लोगों का, और उन लोगों का भी, जो पूरा वर्ल्ड है उसका एक भगवान हूँ मैं, दुर्गा माता का पति। तो मेरे से सुनो आप। मैं जो सब्सक्राइबर्स के देख रहा होता हूँ ना, उनकी शक्ल देखता हूँ सिर्फ, मैं प्लेस भी नहीं देखता हूँ। वो प्लेस कहाँ घूम रहे, क्या खा रहे, क्या खा रहे, वो मेरे पेट में नहीं जा रहा हो कि वो क्या खा रहे, वहाँ चाउमीन खा रहे, बर्गर खा रहे, पिज़्ज़ा खा रहे, या वो कुछ मटन खा रहे, कोई चीज़ खा रहे, मेरे पेट में नहीं जा रहा होता वो। मैं सिर्फ उनकी शक्ल देखता हूँ, मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे उनकी मदद करनी है। मात्र एक, गांधी जी का 5वां उद्देश्य होता है ये, किसी मनुष्य की मदद करनी है, निस्वार्थ भावना से उसकी मदद करो। गांधी जी के ऊपर में बात कर रहा था ना मैं, उनका वो चल रहा है वो कुछ, तो निस्वार्थ भावना से मैं उनकी देखता हूँ कि ऐड भी आ रहा तो पूरा देखता हूँ मैं उनकी वीडियो। अब मेरे से सीखें आप लोग, जो मैं लोगों की मदद करता हूँ, हाउ आई हेल्प टू अनदर पर्सनैलिटी। मैं जब यूट्यूबर के देखता हूँ किसी के, तो उसके उसमें मैं पूरा ऐड भी देखता हूँ, उसकी कहानी भी देखता हूँ, और शक्ल देख रहा होता हूँ। और जब ऐड आता है क्यों देखता हूँ बताओ, क्योंकि उसकी अर्निंग हो रही है, पहले मैं उसकी मदद के लिए कर रहा हूँ इस चीज़। वरना कर जाऊँ मत मैं उस फोल्डर में, मैं उस फोल्डर में जाऊँ मत, उसको देखूँ ही नहीं। जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें मैंने करा हुआ, तो मैं बोलता हूँ या तो मैं उस फोल्डर में जाऊँ मत, देखूँ ना उनको। अगर देखूँ, इतना जज्बा है ना अंदर पे, इंसानियत, इंसानियत बोलते हैं इस चीज़ को। अगर इतनी इंसानियत फूट रही ना कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसके बाद में अगर 15 मिनट का भी ऐड आ रहा हो ना उसमें, आधा घंटे का भी ऐड आ रहा हो, तो पूरा देखें कि हम, उसने 5 मिनट की वीडियो बनाई है, उसमें 15 मिनट का भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है या 20 मिनट का भी आ रहा है, वो नहीं है उसमें। तो मजबूरी समझो कि देखना है। उसे कहते हैं ये इंसानियत, माता पिता का संस्कार, अपने गाँव का संस्कार, अपने देश का हुनर होना, और अपनी अच्छाई होना। ये है, यहाँ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। ऐसे करके देखी जाती है, ऐसी आप लोग भी देखिए। खुश रहें, मस्त रहें, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के सीख के लिए भी बताई हैं, जो आगे चल के आपके बच्चों के भी काम आएगी, और आपके बच्चों के बच्चों के भी काम आएगी। तो ये वीडियो 2 अक्टूबर आपके बच्चों के उसमें भी आएगा, आपके बच्चों के बच्चों को उसमें भी आएगा, और आपके बच्चों के बच्चों को उसमें भी आएगा। और गांधी जी के भी जो विचार मैंने बताए हैं वो अवश्य आएंगे। तो जय महात्मा गांधी दिवस के ऊपर में वीडियो थी। आई होप है आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ शब्दों को कड़वापन आया हो, तो भगवान में भी बुराई होती है, समझ के देख देना भाई लोगों में वीडियो। मेरी गर्लफ्रेंड्स होंगी इसमें बहुत सारी, वो देख देना। अच्छा, गर्लफ्रेंड्स को तो अच्छे से शक्ल दिखानी पड़ती है ना। गर्लफ्रेंड हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग मुझे देखती हो, और लव यू सो मच, एंड सो मच आई लव यू। एंड मैं कितना आपसे प्यार करता हूँ ये कह नहीं सकता। बस ये समझे कि धरती आकाश और पाताल को जो मिला करके आपको जितने लोग मिलेंगे ना, उसमें अकेला मैं आप लोगों को उससे ज़्यादा चाहता हूँ। बस यहाँ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। चिड़िंग।